बिहार लाइब्रेरी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी वाला पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अपनी क्लास फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस पर होने वाली है, जिसके अंदर अपन टॉप 50% देखेंगे। और इससे पहले दोस्तों अपन ने 2 क्लासों के अंदर फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस से टॉप 50% देख लिए थे। ये अपने 30 नंबर की क्लास है और ये अपना बिहार लाइब्रेरी कोर्स बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर चल रहा है, जिसकी आज 30 नंबर की क्लास आएगी। अभी तक अगर आपने वो क्लास नहीं देखी 2 क्लास तो वो देख लेना। और अब तीसरी क्लास दोस्तों हो चुकी है, जिसका नाम है हिस्ट्री डेवलपमेंट लाइब्रेरी इन इंडिया, भारत में पुस्तकालयों का विकास। ये 30 नंबर की क्लास भी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, ये अपने 160 सोल्व पेपर है लाइब्रेरी साइंस के, जो कि पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए थे, जैसे कि NVS, KVS, DSSB, नेट सेट के, राजस्थान के, JKPSC के जितने भी लाइब्रेरी साइंस के पेपर हो चुके हैं, उन पेपरों का सॉल्यूशन दोस्तों हमने बिल्कुल 149 रुपये के अंदर शुरू किया है। अगर आप इन पेपरों को लेना चाहते हो तो ये इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी दोस्तों इनकी PDF आपको मिल जाएगी। अब चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं कि ग्रंथालय व्यवसाय सेल्समैनशिप है, यह कथन किसने कहा था? WCB सेयर्स, SR रंगनाथन, मार्गेट हॉजकिंस और विलियम कार्ड्स। दोस्तों ये KVS 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर देखो, ऑप्शन नंबर बी आएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन। अब अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान की राष्ट्रीय संस्था कहाँ पर स्थित है? मुंबई, आगरा, आर्य या फिर बेंगलोर? ये भी दोस्तों KVS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बेंगलोर। अब अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉस टू किससे संबंधित है? दोस्तों ये वेब आएगी, यहाँ पर देव गलती से टाइप हो चुका है। और ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है मैगी राइट, बी है एलिरेजा नारूजा, तीसरा है माइकल गवर्नमेंट और चौथा है टेली एंडरसन। दोस्तों ये क्वेश्चन भी KVS के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, एलिरेजा नारूजा। तीसरे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को वर्णक्रम के अनुसार शब्द दर शब्द के रूप में व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ ऑप्शन है, इनके अंदर अपने को शब्द दर शब्द के अंदर बताना रहेगा। सिंगिंग, सिंग, सिंगर, सिंग एट। दोस्तों ये भी KVS 2023 की शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। पहले B नंबर आएगा सिंग आएगा, फिर डी नंबर आएगा सिंग एट आएगा, फिर C नंबर का आएगा सिंगर और फिर A आएगा सिंगिंग। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है। अगला है, एनामालस स्टेट ऑफ नॉलेज ASK की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? पॉल A गॉरमन, MG वेल्किन, EH मैकनिफ और क्रिकेलास। दोस्तों ये KVS 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछे गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों इसका NG वेल्किन। अब अगला है, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची द्वारा प्रकाशन किया जाता है? UGC द्वारा, RRR द्वारा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कोलकाता द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय द्वारा? दोस्तों ये भी KVS 2023 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी सेंटर, CRLF। अगला है, डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DEGI संगठन में स्थापित हुआ था? शिकागो USA के अंदर, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर, डेक नीदरलैंड के अंदर या सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर? ये भी KVS 2023 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा साथियों, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा आदर्श लिंक है जो कि समाज को
एक साथ सूत्र में बांधे हुए है, यह कथन निम्न में से किसके उद्गत किया है? मतलब ये कथन किसने दिया है, यह आपको बताना रहेगा। एस.आर. रंगनाथन, डब्ल्यू.सी.बी. सेयर्स, विलियम ई. लाल और ए. नील मेगन। RSSB 2016 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, विलियम ई. हलाल। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यह भी RSSB 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन एक है 1931, 1930, 1933 या 1937। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा 1930 के अंदर। अगला प्रश्न है, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय राजकीय सुमेर आएगा यहाँ पर। राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह जहाँ स्थित है उन्हें निम्न में से सही क्रम को चुनिए। दोस्तों RSSB 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ये प्रश्न अपने जो बिहार लाइब्रेरी है उसके अंदर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये प्रश्न था राजस्थान का, और उसके अंदर राजस्थान के जो जिला राजस्थान के जो मुख्य लाइब्रेरी थे उनके बारे में पूछा गया था। लेकिन फिर भी मैं इसका सही आंसर बता दूंगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहले आएगा झालावाड़, फिर आएगा जोधपुर, फिर आएगा उदयपुर और फिर आएगा जयपुर। इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ सूत्र में बांधे हुए है। यह कथन निम्न में से किसके द्वारा उद्धृत किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका और फिर से एक बार रिपीट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर भी इसका आंसर अब आपके लिए मैं ये प्रश्न छोड़ता हूँ, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता कर जाना। अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न जाने से पहले अपना ये कि बैच चल रहा है जिसके अंदर आपको 160 सोल्व पेपर मिलेंगे, और ये प्रश्न सभी जितने भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम हो चुकी है उन सभी के सोल्व पेपर है, जो उनके आंसर की फाइनल आंसर की आई थी उनके हिसाब से इनके सबके आंसर है। इनके साथ में दोस्तों आपको PDF मिल जाएगी, साथ में MCQ जो वीडियो है वो भी मिल जाएगा। दोस्तों इसकी प्राइस प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए मात्र 149 रुपये रखी गई है, और बाद में इसकी प्राइस जैसे 50 से 51 विद्यार्थी आता है तो इसकी प्राइस 299 कर दी जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ये कोर्स ले लीजिए। ये कोर्स लेने के लिए साथियों आपको इन नंबरों पर 93 51 92 41 75 पर कॉल या मैसेज करना होगा। दोस्तों 160 सोल्व पेपर है, यानी कि 20,000 से भी अधिक प्रश्न है, और इनकी प्राइस 149 रुपये रखी गई है। मतलब कि 160 जो एक पेपर है वो 1 रुपये का भी आपके नहीं पड़ रहा है। जब तक लाइब्रेरी साइंस की एग्जाम लगेगी बिहार लाइब्रेरी की, तब तक दोस्तों ये वैलिड रहेगा। अगला देख लो प्रश्न, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1931, 30, 33, 37। दोस्तों ये रिपीट हो चुके हैं, ये भी रिपीट हो गया। यहाँ से देखो, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षणिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिकों के समय को बचाने के लिए रिपोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? RSSB 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर आप मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना। वहीं पर अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए? ये दोस्तों ऑप्शन एक है सेटलर आयोग, बी है हंटर आयोग, तीसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 का। बताइए। तो इसका आंसर निकल के आएगा, वो ऑप्शन नंबर एक आएगा, सेटलर आयोग 1917 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, INB का अभिप्राय है। यह भी RSSB 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो INB से जो अभिप्राय है वो बताइए आप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी।
जिसकी स्थापना 1957 के अंदर हो जाती है। और एक आता है अपने BNB, इसकी स्थापना दोस्तों 1950 के अंदर होती है। अगला है 1900 में बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर के को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये दोस्तों RSSB 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। मिर्जा राजा राम सिंह, राय बहादुर ईसान, सवाई जय सिंह या सवाई प्रताप सिंह, बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है, वो आता है राव बहादुर ईसान। अगला क्वेश्चन है उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो कि निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य को पुस्तकों का इंतजार अपने निजी संसाधनों में हासिल करते थे। बताओ। ऑप्शन एक है सर मिर्ज़ा इस्माइल, राय बहादुर ईसान, मास्टर मोतीलाल सिंघवी और अजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा, मास्टर मोतीलाल अजीत सिंह। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने अपनी जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मॉडल की क्लास हुई थी, क्लास नंबर 2 थ्योरी वाली, उसके अंदर करवा दिया था। और ये पर्सन देख लो अपने इस एग्ज़ाम के अंदर पूछ भी लिया गया है। और देखना जो आपकी बिहार लाइब्रेरी की एग्ज़ाम लगेगी उसके अंदर भी मेरे नोट्सों के अंदर से हूबहू पर्सन देखने को मिल जाएंगे। और आप जैसे हल्के में लेते जाओगे, बाद में जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे तब आपको याद आएगा कि यार उस दिन उस टीचर के पास पढ़ लेते, वो नोट्स सीरियस लेके पढ़ाई कर लेते, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। बाकी जो अपने जो नोट्स है दोस्तों उनकी मैं गारंटी देता हूँ, जो मैं थोड़ी क्लास लग रही है, आप चाहे 4500 रुपये का चाहे 2100 रुपये का कोर्स ले लेना, कोई सा भी पेड कोर्स ले लेना और उनके नोट्स और अपने नोट्स मैच कर लेना। अपने नोट्स उन नोट्सों से कई गुना अधिक रहेंगे और वही नोट्स है दोस्तों जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। बाकी ऐसे बहुत कुछ लिखाने के लिए तो मैं बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य वही है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए किसी भी प्रकार से। अगला प्रश्न देखो, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील है। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इंस्टीट्यूशन, संस्था या सेंटर के अंदर, बताइए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑर्गेनिज्म। क्योंकि दोस्तों जो अपना 5वां सूत्र है वो ये कहता है कि जो भी अपनी लाइब्रेरी साइंस है वो वर्धनशील होता है, मतलब कि वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो घटती नहीं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला है भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, उसकी आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। बताओ। ऑप्शन 1 है द्विमासिक, त्रैमासिक, मासिक या वार्षिक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आएगा, त्रैमासिक। ये भी दोस्तों RSSB 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्रंथाना एक आधिकारिक प्रकाशन है, बताइए। ग्रंथाना किसका आधिकारिक प्रकाशन है। ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय विज्ञान NML, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज निस्केर नई दिल्ली का, तीसरा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC नई दिल्ली द्वारा, और चौथा आता है राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ग्रंथाना अपने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की पुस्तकालय की का एक प्रकाशन है और RLF की स्थापना दोस्तों 1972 के अंदर हो जाती है। ठीक है, 1972 के अंदर ये साल्ट लेक सिटी कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना होती है। दोस्तों जो RLF है ये अपने सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्त प्रदान करता है। जितने भी भारत के अंदर सार्वजनिक पुस्तकालय है उनको वित्त प्रदान करना, उनको बढ़ाना, ये काम RRF का आ जाता है। अब दोस्तों जो अपने RRF है ना, उसको अपन जो अपना सिलेबस से क्लासेस चल रही है यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री, उनके अंदर इनको कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। इनकी छोटी से लेकर बड़ी, बेसिक से लेकर एडवांस तक संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इसलिए बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगला प्रश्न है पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है। सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय और ई-लाइब्रेरी। दोस्तों यू आर अटेंडेड 2018 और RSSB 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पुस्तकालय उपकर
किससे संबंधित है। अब उपकरण क्या होता है, जो अपने मॉडल होते हैं पब्लिक लाइब्रेरी के लेजिस्लेशन होते हैं उनको बोलते हैं उपकर। तो दोस्तों ये अपने सार्वजनिक पुस्तकालय से है। और ये बात भी दोस्तों मैंने टाइप ऑफ लाइब्रेरी पुस्तकालय पढ़ाई थी, जिसके अंदर अपन 3 प्रकार के पुस्तकालय देखे थे। पहला था सार्वजनिक पुस्तकालय, यूनिवर्सिटी पुस्तकालय और एक था अकेडमिक पुस्तकालय। उन पुस्तकालयों के अंदर दोस्तों अपन ने सार्वजनिक पुस्तकालय जब पढ़े थे पहली क्लास के अंदर, उसके अंदर अपन ने मैंने आपको ये बात लिखवाई थी कि जो पुस्तकालय लेजिस्लेशन है वो अपने पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है, बताओ। पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है। पुस्तकालय मानव संसाधन, पुस्तकालय वित्त, पुस्तकालय कार्मिक या पुस्तकालय शासन। ये भी आरएसएस भी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या रहेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, पुस्तकालय शासन, लाइब्रेरी गवर्नेंस इंग्लिश की बात करें तो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है। अब ये प्रश्न भी दोस्तों जो बिहार लाइब्रेरी वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये राजस्थान के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इसलिए ये राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन है 7, 8, 6 या 5। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ऑप्शन नंबर 1 7। अगला है, राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय वित्त विभाग के अधीन संचालित होता है। यह भी आरएसएस भी राजस्थान के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। समाज कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो इसका राइट आंसर भी जो रहेगा वो अपने भाषा एवं पुस्तकालय विभाग रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण लागत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया गया। ऑप्शन 1 आ जाता है अपने पुस्तकालय और सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए। दूसरा है सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली DRE। और तीसरा है सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए प्रलेखन पुनर्प्राप्ति प्रणाली। चौथा है सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए सूचना पुनर्प्राप्ति। यह भी क्वेश्चन दोस्तों आरएसएस भी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा साथियों। ये लो यहाँ लिख देता हूँ, मैं आपको PDF दूंगा तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर बी है। बी क्या है, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली DARE। अब अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों एक बार फिर से देख लो अपना जो MCQ वेज है, इसके अंदर आप पीछे मत रहना। इसके अंदर मैं आपको 160 सोल्व पेपर करवाऊंगा। 160 सोल्व पेपर मात्र 149 रुपये के अंदर करवाए जाएंगे। ये ऑफर दोस्तों प्रथम 50 विद्यार्थियों के लिए है। जो प्रथम 50 विद्यार्थी आएंगे उनको 149 रुपये के अंदर ये ऑफर दिया जाएगा। रोज का एक पेपर, वीडियो सॉल्यूशन, उसके साथ में उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको एक पेपर की जो प्राइस है वो 1 रुपये भी नहीं रखी गई है, 70 पैसे के आसपास रखी गई है। तो आप जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो इन नंबरों पर कॉल और मैसेज कर, क्योंकि ऐसे मौके बार बार में नहीं आते। अब अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया था। देखो दोस्तों ये भी मैंने लिखाया था, यूनेस्को लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के नाम से मैंने आपको लिखवाया था। तो ये पूछ रहा है अंतिम बार कब हुआ था, ये आपको बताना रहेगा। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा 1994 के अंदर। प्रथम बार 1949 के अंदर हुआ था, 49, 72, 94। ये 3 सन दोस्तों मैंने आपको आंख बंद करके 3 बार हटवाई थी, आपको याद हो तो। जो मेरी क्लास देखते हैं ना उनको तो लिखवा के ले लेना। कोई से भी क्वेश्चन के अंदर जितना अपन ने पढ़ा दिया उसके अंदर से कोई से भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट नहीं रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन IFLA की स्थापना कब की गई थी। 30 सितंबर 1927, 27 सितंबर 1927, 29 सितंबर 1927 और 28 सितंबर 1927। दोस्तों ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। TNSP 2016 फिर RSS भी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो दोस्तों अब इसके अंदर क्या होता है, 1927 तो सबको पता है, सितंबर भी सबको पता है, लेकिन ये पूछना ये चाहता है कि ये कौन से दिनांक को था, ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा साथियों, 30 सितंबर 1927 को। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना कि जो IFLA है इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा कार्यविधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्य को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है? संसाधन प्रबंधन, संसाधन साझा, संसाधन लेखा या संसाधन संकट? ये भी RSSB 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। बताओ। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा साथियों, संसाधन साझा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वित्त लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है? 3, 4, 6, 5। RSSB के अंदर पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा 5। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय उपयोगकर्ता का अभिमुखीकरण ओरिएंटेशन का एक प्रकार की है। वर्तमान जागरूक सेवा CAS, रेफरल सेवाएं, संदर्भ सेवाएं, प्रलेखन वित्तीय सेवा DDS। तो ये भी क्वेश्चन भी RSSB के अंदर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अपने ऑप्शन नंबर बी रहेगा साथियों, रेफरल सेवा। अगला प्रश्न देखो, सूचना साक्षरता BWS मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? KVS के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है ट्रेचर, वॉन्ड, एनेट लैम्ब, जेम्स हेरिंग और माइकल एजनबर्ग। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर बी आएगा साथियों, एनेट लैम्ब। फिर से अगला क्वेश्चन है, संचार के लिए उपयुक्त औपचारिक तरीकों से तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों को रूप में परिभाषित किया गया था। ALA, IFLA, AL, यूनेस्को। KVS 2023 के अंदर की दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर डी आएगा, यूनेस्को। अब देखो दोस्तों, यूनेस्को की जो स्थापना थी वो 1945 के अंदर होती है, पेरिस के अंदर, ठीक है। और इसके जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी एक्सुले। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको पूरा करवाऊंगा, आप टेंशन नहीं लेना। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के अनुसार विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल किस वर्ष बनाया जाता है? KVS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 19 जनवरी, 23 अप्रैल, 12 अगस्त या 14 नवंबर। देखो दोस्तों, 12 अगस्त को क्या होता है? 12 अगस्त को होता है अपने लाइब्रेरियन डे होता है। फिर 14 नवंबर को जो लाइब्रेरी डे है वो 14 नवंबर को बनाया जाता है। लाइब्रेरी डे अपने 14 नवंबर को, 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे इसलिए बनाए जाते हैं भारत के अंदर क्योंकि इस दिन जो अपने डॉक्टर SR रंगनाथन थे, लाइब्रेरी क्षेत्र के एक बहुत बड़े विख्यात थे जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस क्षेत्र को फटना व फटाना शुरू किया था भारत के अंदर, ठीक है। उनकी जो जन्म दिनांक थी वो 12 अगस्त थी। तो इस कारण पूरे भारत के अंदर 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे बनाया जाता है। और जो 14 नवंबर है उस दिन 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच के अंदर अपने पुस्तकालय सप्ताह बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर इसका जो राइट आंसर है जिसके अंदर ये पूछना चाहता है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस साल मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, आचार मानकों को बनाए रखने के लिए पुस्तकालय दक्षता को आवश्यकता का सर्वप्रथम 1903 में उल्लेख किसके द्वारा किया गया? मेलविल डेवी, DJ फॉस्फेट, R वेकर या मेरी W प्लमर। KVS 2023 की जो शिफ्ट 1 थी उसके अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा अपने मेरी W प्लेमर। अगला क्वेश्चन है, डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट सेट संस्करण 1.1 के कितने मेटाडेटा एलिमेंट है? 6, 9, 15, 18। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा 15। अब देखो दोस्तों, हमने तो ये 15 के 15 एलिमेंट भी याद कर रखे हैं। अब जो PPT से पढ़ाता है ना, उन टीचरों को इतना मुझे नहीं पता याद होगा नहीं होगा, लेकिन हमने याद किया था कि हमने किस प्रकार से पूरी लाइब्रेरी साइंस याद की। तो हमें पता है किस प्रकार से पढ़ना है और पढ़ाना है। बाकी जो मुँह ठगर आते हैं उनके लिए मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो खुद पढ़ गया ना, जो टीचर खुद तैयारी किया है उसको पता है कि हर एक किस चीज़ के अंदर अपने को दिक्कत आती है, किस चीज़ के अंदर दिक्कत नहीं आती। इसलिए बोलता हूँ कि आप उन टीचरों से ज़्यादा पढ़ा करो जिन्होंने स्वयं के लिए जुगाड़ बनाए थे, स्वयं के लिए उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे। बाकी मैं बताऊँ, मैंने 5 से 6 बार अपने नोट्स तैयार किए थे। तो एक बार मेरी क्लास है जो फ्री वाली क्लास है, उनको एक बार देखना। उनके तो लिए मैं कोई प्राइज़ भी नहीं ले रहा हूँ आपके पास, बिल्कुल फ्री क्लास है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म हो अति सूक्ष्म नहीं हो, ये किसने कहा था? KVS 2023 के अंदर शिफ्ट 1 के अंदर पूछा गया था। ऑप्शन 1 है मेलविल डेवी, SR रंगनाथन, S फॉस्फेट या HD ब्लिस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी आएगा, HA ब्लिस। शिकागो विश्व, अब देखो जो HA ब्लिस है ना,
ये बिब्लियोग्राफी लिखे थे 1935 के अंदर। ठीक है, इनकी दो तीन पुस्तकें और थी। जब अपन क्लासिफिकेशन की शुरुआत करेंगे, जो मेन अपने मुखिया है लाइब्रेरी साइंस के अंदर, जो बड़े बड़े नाम हैं, जब उनकी अपन बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके अंदर अपन एच ए ब्रिस को भी पढ़ेंगे, उस वक्त मैं आपको एच ए ब्रिस की पूरी जानकारी कर पाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा किस वर्ष में पुस्तकालय अध्यक्षता के प्रथम स्नातक स्कूल की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन भी दोस्तों DSSS भी 2023 की जो शिफ्ट 2 थी उसके अंदर पूछा गया था। ऑप्शन है 1920, 1922, 1926 या 1930। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर सी आएगा 1926 के अंदर। अब देखो, आपने यहाँ तक तो पूरे क्वेश्चन देख लिए, लेकिन अभी तक आपने बिल्कुल थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो अपन ने बिल्कुल ये थ्योरी वाला बैच चालू कर रखे है, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पर। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाइए, आपको पूरी एक से बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी क्लासें पढ़ाई गई है, तो उन्हें देखना ना भूले, उनके ज़रूर देखिए। बाकी आपने अभी तक कोर्स कर चुके हो और आपको ओनली पेपर देखने हैं, ताकि आपको पता चल सके कि पिछली परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखो दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के अंदर तो अधिकतर यही होता है कि जो प्रश्न आते हैं वो पुराने पेपरों के अंदर से ही आते हैं। 100 में से 80 से 85% तो पुराने पेपरों के क्वेश्चन आते हैं। अब आपके पास 160 पेपर है, उनके अंदर कम से कम भी 20 से 25 हज़ार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब 25,000 क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जो एग्जाम के 80 क्वेश्चन है वो तो 101% तक गल जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको 149 के अंदर होने वाला है, जो अपने MCQ बेच रहेगा। आपको इनका वीडियो सोल्यूशन और उनकी PDF रोज का एक पेपर सोल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आपको इन नंबरों पर कॉल करना है और अभी जाकर इस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ। जय हिंद, जय भारत साथियों। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। बाकी जो अपनी ये फ्री की क्लासें हैं उनको ज़रूर देखना।